गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। आज हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। तो इससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी इज गेनिंग वेरी इंपॉर्टेंस, मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है अगर बीपीएससी का पैटर्न देखे तो। और ये ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है ना, जो कि बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक है। मतलब आप कम लिख के भी ना काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं दिखाऊंगी आप कैसे, मतलब मैं अपने आंसर्स दिखाऊंगी कैसे। अगर आप 68 की बात करो तो उन्होंने पूछा था लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड ओशन डायपोल मूवमेंट, मतलब व्हाट इज इंडियन ओशन डायपोल के बारे में पूछा था। और हाउ इट वाज रिलेटेड टू इरेटिक मॉनसून ड्यूरिंग 2022 एंड व्हाट वाज द इफेक्ट। देखो, एक चीज होती है, जब भी मैं बोलती हूँ क्वेश्चंस जो होता है ना, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब पार्ट्स है ना, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मार्क्स देगी। क्योंकि अगर आप हर एक सब पार्ट को ये करते हो, एड्रेस करते हो, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर फोर्स हो जाता है आपको हर सब पार्ट के लिए कुछ आंसर या मार्क्स देने के लिए। बीट लॉन्ग आंसर, बीट शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होता, आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। लेकिन इवन इफ मैं बताऊंगी कि कैसे मतलब मैं फेडरलिज्म अटेम्प्ट की तो मेरे को कम मार्क्स आए, लेकिन मैंने वही थोड़ा ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन था जिसमें बहुत ज्यादा सब पार्ट्स थे, तो उसमें मुझे ज्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, 6 7 8 मार्क्स ज्यादा मिले। तो वो बताता है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब पार्ट्स है ज्योग्राफी में, या इवन कोई भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप उसको ज्यादा अटेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ये आप जरूर करके जाना, क्योंकि ये आपको एक एज देगा। क्योंकि ज्योग्राफी के आंसर्स है ना, ज्योग्राफी बहुत ही, मेरे को लगता है बिहार में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। सब करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आईआर पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, बट ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है ना जो कि बहुत कम एफर्ट में, आरओआई है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको 1 2 घंटा दोगे, आपका पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। लेकिन जो इसके मार्क्स की वेटेज है ना, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए 68 में क्या क्या आया था आपका। एक लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन आया था, इंडियन ओशन डायपोल आया था। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी के बारे में पूछा था, आप इसको ज्योग्राफी में डाल सकते हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हाउ मच। पता है, ये रॉ मटेरियल का डिवीजन जो है, ये इकोनॉमिक सर्वे में आता है। ठीक है, आप इकोनॉमिक सर्वे बिहार का अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे लिखेगा एग्रो बेस होता है, नॉन एग्रो बेस होता है। तो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है उसके बेसिस पे इंडस्ट्री डिवाइड होती है। और उसके बारे में देखिए, इसमें 3 सब पार्ट है, 12 है, 14 है और 12 है। तो आप ये अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगी। सपोजिटली इसमें आपको 6 मिल गए, इसमें आपको 7 मिल गए, इसमें आपको 6 मिल गए, 12 12 7 आप देख लो, 19 मार्क्स ऐसे ही मिल गए। ठीक है, तो जितने ज्यादा सब पार्ट्स रहेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मैक्सिमाइज करने की बात होगी। यहाँ पे एक शायद क्वेश्चन छूट गया था कि व्हाट इज लाइक मॉनसून टाइप ऑफ इंडिया, लेकिन ये 69th का पेपर है। ठीक है, divide India into major physiographic division and describe the region which the land of Bihar state is included। ये क्वेश्चन है। ठीक है, explain the factor affecting the climate of Bihar, एक सब पार्ट ये है। in what way and in how many parts agroclimatic is divided, मतलब what are the ways, how many seasons are found in the year, ये बताने की है, ये सब पार्ट है। and discuss the effect of the season on the agriculture। देख रहे हो कितने सब पार्ट्स है। तो आप जब ये सारे सब पार्ट्स थोड़े थोड़े एडजस्ट कर दोगे ना, तो आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया, इट्स नेचर, इट्स टाइप, क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिनोनिम्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जेट स्ट्रीम एंड फिजिबिलिटी। ये ना मतलब एग्जामिनर ऐसे रैंडमली बना दिया, मतलब जेट स्ट्रीम वगैरह कैसे वो, आप जब नॉर्थ वेस्टर्न क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, तो कैसे वो वहां पे अक्टूबर नवंबर में वहां पे आंधी तूफान लाता है। मतलब अगर आप हरियाणा दिल्ली वगैरह साइड रहोगे तो वहां पे आंधी तूफान आती है, तो कहीं ना कहीं वो मेडिटेरेनियन सी में जो डिस्टर्बेंस होती है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो सारी चीजें इसमें लिखनी थी। ठीक है, और मैं बताती हूँ, ज्योग्राफी जब भी आप आंसर लिखना ना, ट्राई टू मेक मैप, चाहे वो बिहार का मैप हो चाहे इंडिया का मैप हो। ठीक है, आप उसमें जरूर बनाइएगा। देखिए, एक ये क्वेश्चन है, एनालाइज द मैकेनिज्म एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मॉनसून। एनालाइज द मैकेनिज्म, यहाँ पे मैंने क्या किया ना, लिखने के बजाय मैंने क्या कर दिया, मैंने ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे इसमें 4 मिले हैं। ठीक है, अगर देखिएगा तो इसमें मुझे 4 मिले। तो मैं कोशिश की कि मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, दो हम लोगों का रेन बेयरिंग सिस्टम है, एक साउथ वेस्ट मानसून है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून का मैंने ये मैकेनिज्म बता दिया, और उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दिया कि मानसून ट्रफ मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ 23 टू 4 डिग्री नॉर्थ एंड मानसून लैडेन विंड ब्रिंग्स केरला शार। ठीक है, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मोस्ट ऑफ द रेन आर रिसीव, आपको पता होगा 74% ऑफ द रेन विच इज रिसीव बाय द इंडियन मानसून सिस्टम इज फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न। मैंगो शावर होता है, कल्टीवेशन ऑफ खारिफ क्रॉप होता है, प्राइस वगैरह मेंशन कर सकते थे। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है,
फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की, जो रिट्रीटिंग मानसून इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिट्रीटिंग मानसून जो है उस समय क्या होता है कि सब सारे विड्रॉ करने लगते हैं, जो भी है तुम्हारा ड्यूरिंग द अक्टूबर, आईटी से जेड जो है जिसको मानसून ट्रफ बोलते हैं, वो लो प्रेशर एरिया होता है, वो साउथवर्ड मूव करने लगता है एंड देयर इज अ विड्रॉवल होने लगता है, तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वो जब एयर जाती है ना, तो फिर वहां एरकन माउंटेन है म्यांमार में, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या बोलते हैं, वो रिट्रीटिंग मानसून का यहाँ तमिलनाडु के कोस्ट पे लाती है। तो आप सुनते होंगे कि अक्टूबर महीने में या दिसंबर महीने में ना फ्लडिंग हो गई है तमिलनाडु में, तो दैट गोज टू नॉर्थ ईस्टर्न मानसून में। तो देख रहे हो मेरे को यहाँ पे 4 मार्क्स मिल गए। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन बताती हूँ। देख रहे हो मेरे ज्योग्राफी के आंसर्स में मैंने मैप बनाया है, मैं श्योर की हूँ कि मुझे मैप, अब यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इज डिवाइडेड, वो उन्होंने पूछ लिया कि इनटू हाउ मेनी मेजर फिजियोग्राफिक। तो अगर फिजियोग्राफी आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें हिमालयाज है, गैंजेटिक प्लेन्स है, डेक्कन पेनिनसुला है, डेजर्ट है एंड आर्चिपेलागोस आइलैंड है, ठीक है। आर्चिपेलागोस में लक्षद्वीप आते हैं एंड यहाँ अंडमान एंड निकोबार आते हैं, इतना ही हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये डेजर्ट है, तो मैंने एक मैप बनाया है इंडिया का और मैंने डिवाइड कर दिया, तो ठीक है। इसमें मेरे को साथ में 4.5 मिले हैं, ठीक है। देख लो मैप्स का क्या इंपॉर्टेंट है। फिर उसने पूछा था कि बिहार स्टेट किसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बिहार स्टेट किसमें इंक्लूडेड है? स्टेट ऑफ बिहार लाइज इन इंडो गैंजेटिक प्लेन, मैंने बता दिया कि इंडो गैंजेटिक प्लेन में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या है, मेजर डिवीजन है, फिर डिस्क्राइब द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार इज इंक्लूडेड, वो नहीं भी पूछा था, लेकिन हम गैंजेटिक प्लेन में बता दिया कि ये गंगा बहा है, ठीक है। बीटीबी के हम पढ़ते हैं, यहाँ पे तेराई रीजन है, बाबर है, खादर है, ये मैंने ये कर दिया। दस द फीचर ऑफ द लैंड ऑफ द बिहार लाइज इन द गैंजेटिक प्लेन, एलुवियल साइड ब्रॉड बाय द हिमालयन रिवर सिस्टम मेक द नॉर्दर्न बिहार फर्टाइल, एन एरिया अटैचिंग टू झारखंड हैज लिटिल एसेंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। अगर आपको ये पता है तो यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर प्लेटू आता है। मैंने यहाँ पे कंक्लूजन भी नहीं लिखा है, ध्यान आप दीजिए, मैंने कंक्लूजन भी नहीं लिखा है, फिर भी मुझे 4.5 मिले हैं। मैंने सिर्फ मैप के जरिए, मैंने कितना कम लिखा है, लेकिन मुझे ये आंसर लिखने में हार्डली 2 से 3 मिनट मिले होंगे, क्योंकि मैंने मैक्सिमम मैप बनाया है। तो आपके ज्योग्राफी के आंसर्स ना बहुत क्या बोलते हैं, डायग्राम ड्रॉ करके ना आप स्पेस भी कवर कर सकते हो और आपको कम टाइम भी लगेगा और आपको मार्क्स भी बहुत ज्यादा देगा। अब ये मैं बताती हूँ, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करी हूँ, इसमें बहुत ज्यादा सब पार्ट्स थे। मैंने फेडरलिज्म वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ना, मैंने उसको एग्जॉस्टिवली टिप टू टो, जितने भी प्रोविजंस, जितने भी आर्टिकल्स है, आप मेरे पेपर देखोगे, मैं बहुत अच्छा आंसर लिखी थी, फिर भी उन्होंने मुझे 14 दिए थे। इसमें मैंने ना बस हाफ हार्टेडली बस बना दिया, मुझे जितना इन्फॉर्मेशन आता था मैंने पुट इन कर दिया, मुझे 22 मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि इसमें सब पार्ट्स थे, ठीक है। तो अगर सब पार्ट्स की बात करें, तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार, पहली बात तो आप क्लाइमेट ऑफ बिहार हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोपेनगन क्लासिफिकेशन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ बिहार इज CGW, जो मानसून टाइप जो क्लाइमेट होती है। बिहार रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून सिस्टम एंड लिटिल बिट डिस्टर्बेंस फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है हमारी, तो हम रिसीव करते हैं। तो मैंने क्लाइमेटिक ये बता दिया। इन वॉट वे एंड इन हाउ मेनी पार्ट्स एग्रो क्लाइमेटिक हैज बिन डिवाइडेड इन द स्टेट्स, ठीक है। तो अब ये देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार, शायद पूछा होगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार, तो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं मैंने बता दिया था, बे ऑफ बंगाल है, हिमालय है, तो ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है। द प्रॉक्सिमिटी टू हिमालय मेक्स नदर्न बिहार फ्रॉम कोल्ड वेव्स, वो बचाता है। बीइंग लीवर्ड साइड ऑफ द हिमालय, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स यूज करने से ना आपके आंसर्स काफी अच्छे हो जाते हैं। लीवर्ड साइड ऑफ द हिमालय कैचेस लॉस ऑफ मॉइस्चर लैडन क्लाउड एंड ब्रिंग्स रेनफॉल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट, अब देखो वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो इफेक्ट आती है। डिस्टर्बेंस इन बे ऑफ बंगाल, एल लीनो एंड ला लीना, इंडियन ओशन डाइपोल, आपको पता है इंडियन ओशन डाइपोल यहीं पे होता है। एल लीनो ला नीना भी आप, मैं अपने नोट्स में जब पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि क्या है एल नीनो एंड ला नीना, ठीक है। तो इंडियन ओशन डाइपोल्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज थ्री हैव, मतलब क्या बोलते हैं, मैंने ये समर आ गया, ओके। एक क्वेश्चन ये पूछा था ना, ऊपर नीचे हो गया पेज, सॉरी, ये 40 आई थिंक पहले आ गया, 39 बाद में आ गया। तो ये है, बिहार कुड बी डिवाइडेड इनटू 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन अकॉर्डिंग टू द सॉइल, ठीक है। अब देखिए नॉर्दर्न अलुवियल है, ये अलुवियल ईस्टर्न जोन है, मैंने ये डायग्राम के थ्रू से बता दिया। एंड दीज जोन मेक बिहार अ रिच एंड वेरिड काइंड ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स लाइक पैडी, व्हीट, मैंगो, मशरूम, जूट, ये सारा चीज होता है। इस आंसर को और अच्छा बनाया जा सकता था अगर आप इसे लाइन फॉर्मेट में लिखते, मैंने काफी पेजेस छोड़ दिए थे, और लिख देते पैडी कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, व्हीट कहाँ कहाँ होता है, जूट होता है तो आप बोल सकते हो, टी कहाँ होता है, किशनगंज होता है, कटिहार है, वी आर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है, या हम मेज की बात करते हैं या पैडी की बात करते हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट है। तो वो सारे डेटा अगर इसमें आ जाते तो इट वुड हैव बीन अ गुड आंसर, ठीक है। मैं इसे गुड आंसर नहीं बोलती मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद सीजन्स ऑफ बिहार पूछ रहे थे, बेसिकली देयर आर 3 सीजन्स इन बिहार, नेमली समर, मानसून एंड विंटर। फिर उसके बाद
वही कहाँ गया ये वाला मैंने डाल दिया कि समर में जनरली समर वी प्लांट खारिफ क्रॉप लाइक पैडी, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि क्या क्या एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पे भी वही एरियाज बता सकते हैं कि क्या क्या होता है। वो चीजें हैं। मॉनसून है वी इरिगेट पैडी फील्ड है। विंटर सीजन में वी हार्वेस्ट एंड सो क्रॉप्स है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बस मैंने उसको पॉइंटर्स में लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एंड स्प्रिंग सीजन ज़ैद क्रॉप्स लाइक क्यूकम्बर आर आल्सो प्रोडक्ट है। आपको पता है नालंदा को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल बाउल है, वहां पे वेजिटेबल्स बहुत होते हैं। तो आप नालंदा का एग्जाम्पल लिख सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दीज क्रॉप्स लाइक ज्वार बाजरा मैंगो, ज्वार बाजरा ये सब क्या है ना, क्रॉप रेजिलियंट है, थोड़ा ड्राई लैंड में होते हैं। तो आपका ड्राई लैंड कहाँ है, अगर आप डिवाइड करोगे सॉइल को, सॉइल प्रोफाइल देखोगे तो नीचे जो पार्ट है ना, मतलब जो प्लेटू के पठार जो रीजन है बिहार के, वहां पे ये ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे कोरस ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि वहां का जो कंडीशन है ना, थोड़ा सा एक तो कम। अगर आप बिहार का मैप देखोगे, मैं स्क्वायर में बता रही हूँ, तो क्योंकि यहाँ हिमालय तो यहाँ सबसे हाईएस्ट होता है और यहाँ पे सबसे कम होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ जब रेनफॉल कम होता है तो जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, तो ज्वार बाजरा जो होती है यहीं पे होती है, ठीक है। दस बिहार इज अ एग्रो रिच स्टेट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू सीरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आंसर्स को आपको बहुत सही बनाते हैं। आप देख रहे हो कि मतलब मैं कम लिख के भी ना, इसमें मेरे को 22 मार्क्स मिल गए 38 मार्क्स में। तो सब पार्ट्स जो होते हैं ना, आप उसे अटेंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस। देखिए, बात है कि आपका अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन पूछ ही लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया का फिजियोग्राफी पूछ ही लिया, तो अब क्या बन सकता है, या तो वो 68 वाला क्वेश्चन रिपीट कर दे कि भाई रॉ मटेरियल के हिसाब से आप डिवाइड कर दो, वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपका सॉइल प्रोफाइल पूछ सकता है, जो कि आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग में था कि हाँ बताइए किस रीजन में गैंजेटिक प्लेन्स में है, तो वो क्या है। तो सॉइल प्रोफाइल आपसे पूछ सकता है बिहार का, ये हाई प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैप आप जरूर बनाइएगा। और फिर उसके बाद है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, मतलब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पूछ चुका है, तो फिजियोग्राफी ऑफ बिहार भी तो पूछ सकता है शॉर्ट आंसर्स में, ठीक है। तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं बता रही हूँ लिटरली आपको ये नोट्स पढ़ने में हार्डली 1 घंटा लगेगा, लेकिन आप अगर इसे अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो यू विल बी एबल टू राइट गुड ज्योग्राफी आंसर। ज्योग्राफी बहुत ही हाई यील्डिंग एरिया है बीपीएससी के पेपर 2 में, ठीक है। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैंने रिवर सिस्टम के बारे में नहीं बताया, रिवर सिस्टम के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, बिहार का रिवर सिस्टम के बारे में। इंडिया का रिवर सिस्टम अगर पूछेगा तो उसमें तो बहुत सारा आप लिख सकते हैं, मेरा इंदस है, ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है, फिर पेनिनसुला रीजन है, तो ये 4 में डिवाइड हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर नेचुरल वेजिटेशन पे, तो ऐसे थोड़ा सा बिहार लीड जो है ना, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी लॉन्ग आंसर में भी। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, और मैप आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में जरूर बनाइएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप ये चीज ना बहुत ही एग्जॉस्टिवली प्री के समय में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन बट उसको मेंस के आंसर्स में कैसे लिखना है, ये आप ना डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो पहली बात तो एग्रीकल्चर कौन डिवाइड करता है बिहार के सॉइल को, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार हैज डिवाइडेड द सॉइल्स ऑफ बिहार इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पेरेंट रॉक क्या होता है, लैंडफॉर्म क्या है, मॉइस्चर क्या है, फिजिकल क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो किसने उसे आइडेंटिफाई किया, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार, ठीक है। तो अगर ऐसे बात करेंगे तो 3 में डिवाइड किया है। एक सॉइल ऑफ नदर्न प्लेन है जो नॉर्थ में है हमारा, सॉइल ऑफ सदर्न प्लेन है जो मेरा साउथ में है, और प्लेटू पठार रीजन भी आता है बिहार में, तो सॉइल ऑफ सदर्न प्लेटू भी आता है। अब इसमें भी बाइफर्केशन है, ठीक है। सॉइल ऑफ नदर्न में अगर देखें तो एलुवियल है, नोन एज कचारी सॉइल, फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न चंपारण। हिली रीजन में क्यों नहीं फाउंड होगा, क्योंकि वहां माउंटेनियस रीजन है, तो वहां माउंटेनियस सॉइल फाउंड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है सेडिमेंट्स बॉट बाय द गंडक, बूढ़ी गंडक एंड महानदी, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ, पिडीमोंट या सॉम सॉइल होता है, तेराई सॉइल होता है, ओल्ड एलुवियल होता है, बहंगर होता है, और फिर उसके बाद आपका न्यू एलुवियल होता है, खद्दर होता है, एंड एक डोमैट सॉइल होता है, ठीक है। तो पिडीमोंट सॉइल क्या होता है, ये देखिए, पिडीमोंट सॉइल यहाँ वेस्टर्न चंपारण में ही फाइंड होता है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न चंपारण, मैं बता रही हूँ, आप माइक्रो डायग्राम्स भी बना सकते हो, ठीक है। आप ऐसे माइक्रो डायग्राम्स बना के यहाँ पे लिख सकते हो पिडीमोन्स। मैंने बताया होगा पहले के लेक्चर्स में कि एक मैक्रो डायग्राम है, ये आपका मैक्रो डायग्राम है, और एक आपका माइक्रो डायग्राम होता है। जो माइक्रो डायग्राम है ना, वो आपके आंसर्स को बहुत ही क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करता है, तो दोनों का यूज बहुत ही बैलेंस तरीके से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है पिडीमोंट सॉइल है, ठीक है, सोमेश्वर हिल्स में फाइंड होता है। फिर उसके बाद रॉक्स है, पेबल्स है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर है, राइस, मेज, बार्ली, लाइट ब्राउन एंड येलो कलर है। देखिए, आपको ये सब याद भी ना रहे ना, बस आप एरिया याद कर लेना, आपको कैरेक्टरिस्टिक याद होना चाहिए। देखिए, क्योंकि वो ऊपर के रीजन में है, माउंटेन के रीजन में है, तो देखिए, जब जैसे जैसे नीचे नदियां आती है, वैसे वैसे घिस घिस के वो सेडिमेंट्स पतले होते जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब अपर रीजन में है, तो कहीं ना कहीं वो आपका
थोड़े पेबल साइज में होगा, ठीक है? तो आप ऐसे याद कर लेना। तो ये पिडीमॉन्ट सॉइल है। तेराई सॉइल है, देखिए जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे, वहां पे फाइंड होता है, तेराई रीजन ही है। तो आपको पता है तेराई रीजन में ये सीतामढ़ी, हमारा अररिया, किशनगंज वगैरह, सुपौल वगैरह आते हैं, ठीक है? तो बॉर्डर्स जितना वेस्टर्न चंपारण से लेके हेवीली टेक्सचर्ड ड्यू टू कोसी एंड महानंदा। कोसी एंड महानंदा आपको पता है, कोसी अपना चेंज करते रहता है कोर्स, और वो हेवीली टेक्सचर्ड इसलिए क्योंकि वो बहुत सारा सिल्ट लाते हैं अपने साथ, ठीक है? ग्रे टू येलो होता है, मीडियम फर्टाइल होता है, लोलैंड राइस, शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स एंड पोटैटो वगैरह रोपा जाता है, ठीक है? ओल्ड एलुवियल को हम भंगर बोलते हैं। देखिए ओल्ड एलुवियल क्या है, देखिए अब ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर आती है, यहाँ से गंडक आती है, बूढ़ी गंडक आती है, गंडक आती है, फिर यहाँ पे कमला बालन है, फिर यहाँ पे कोसी है, फिर यहाँ पे महानंदा है। तो ये नदियां जब दोआब बनाती है ना, दोआब मतलब दो जो नदियों के बीच में जो एरिया होता है उसे दोआब बनाते हैं, तो वहां पे ओल्ड एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। बाकी नया तो जो फ्लड करते रहते हैं प्लेन, तो वो आफ्टर ईयर वो रिन्यू होते रहते हैं। तो दोआब बाय बुरी गंडक एंड गंडक कंकड़ एंड कार्बन से रिच होते हैं, ठीक है? कंकड़ होते हैं जो आपके कैल्शियम रिच होते हैं। ड्रेनेज पुअर होता है, हाई क्ले कॉम्पोजिशन। ड्रेनेज पुअर क्यों होता है? क्योंकि ओल्ड एलुवियल है। नया में जैसे वो फ्लड आते रहते हैं, वो भरता है, फिर वो कम होता है, तो वो वैसे डिपोजिशन होता है। ओल्ड वाले में वो चीजें नहीं होती है। ओल्ड एलुवियल भी ना दो में डिवाइडेड है, भट्ट सॉइल है, एक बाल सुंदरी सॉइल है, जो लोअर गंडक में, दरभंगा और सिवान वगैरह में पाया जाता है। अगर आपको ये याद भी ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये भंगर याद होना चाहिए, दैट इज ओल्ड एलुवियल। फिर न्यू एलुवियल आते हैं, खंडर, सैंडी इन द अपर रीजन ऑफ आपका है, हैज लेस कंकर, जो कार्बोनेशियस है वो कम होता है। पीरियोडिक डिपोजिशन सुटेबल फॉर व्हीट एंड पैडी होता है। डार्क ब्राउन होता है, फ्लड प्रोन एरिया होता है, पूर्णिया एंड सहरसा। आपको पता है खंडर ये होता है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स भी लिखे हैं। मोर फ्लडेड होता है, भंगर होता है, मोस्टली इन दोआब होता है, पिडीमॉन्ट सॉइल है, डोमैट सॉइल है। डोमैट भी ना एक आपका तरीके का आपका एलुवियल सॉइल ही है, ठीक है? डोमैट सॉइल सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, यहाँ पे ये थोड़ा सा डोमैट फाइंड होता है, ठीक है? व्हाइट टू ऑलिव नोन फॉर द चवर्स। चवर्स आपको पता है, वो छोटे छोटे जो नदियां होती हैं, जो तालाब होती हैं, उसे बोलते हैं चवर्स, ठीक है? मैंगो, लीची, बनाना एंड पैडी के लिए। तो डोमैट सॉइल हमेशा आप ऐसे कीजिए कि अरे मुजफ्फरपुर में बहुत ज्यादा लीची होता है, तो मुजफ्फरपुर के इन एंड अराउंड एरिया में ना, वहां पे डोमैट सॉइल फाइंड होता है, अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो वैसे आप याद रख सकते हो। तो हमने देख लिया कि मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट का है उसको चार में डिवाइड करते हैं। आपका पहली बात पिडीमॉन्ट आता है जो वेस्टर्न चंपारण में है। न्यू एलुवियल है, ओल्ड एलुवियल है, ठीक है? ओल्ड एलुवियल को भट्ट और बाल सुंदरी में करते हैं। न्यू एलुवियल है, लेस कंकर होता है, उसमें ज्यादा कंकर होता है, ठीक है? फिर उसके बाद डोमैट सॉइल होता है। डोमैट सॉइल मुजफ्फरपुर से लीची में प्रोडक्शन है, तो ऑब्वियसली आपका इन एंड अराउंड वहां पे फाइंड होता है। तो आप ऐसे याद कर लोगे, मैप हो जाएगा। फिर हम आते हैं सदन में। सदन में भी प्लेन है आपका, वहां पे भी हमारा फल्गु है, पुनपुन है, ये सब आते हैं। चंदना है, एक रिवर है, वो सारे रिवर्स हैं। तो फाउंड बिटवीन द नॉर्दर्न गंगा प्लेन एंड द सदर्न अलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम सोन, पुनपुन एंड फल्गु। टाइप्स क्या क्या है? एक करेल या केवाल सॉइल है। आप गया की तरफ जाओ, औरंगाबाद की तरफ केवाल सॉइल बहुत ज्यादा होता है। वो ना बहुत ही क्या बोले गीला होता है, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने आसपास के, जैसे कि मेरा गांव वहीं पे आपका गया औरंगाबाद के रीजन में पड़ता है, तो वहां पे केवाल मिट्टी है। तो मैं जब हम लोग जब भी बारिश में जाते थे, तो वो जो होता है ना, इतना एब्जॉर्ब करता था कि वो कीचड़ जो होता है ना पाँव में आ जाता, तो उससे पता लगता है कि वाटर रिटेंशन उसमें ज्यादा है, ठीक है? तो नदन, रोहतास, गया, औरंगाबाद अल्कलाइन सॉइल है, ठीक है? हेवी क्ले लोमी है आपका। मैं जो बता रही हूँ कि पैरों में चिपक जाता था, मतलब वहां पे जैसे पापा लोग पहले बताते थे कि वहां पे पहले काठ जो चलता था, जो उसे क्या बोलते हैं, जो खींचा जाता है, बुलॉक काठ जो होता है, तो उसे चलाने में मुश्किल होती थी बारिशों में, क्योंकि केवाल सॉइल था, वो इतना ज्यादा चक्का में हो जाता था। तो पापा की कहानियां से समझ में आता कि हाँ, वो लूमी सॉइल होगा, ठीक है? हाई रिच वाटर एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, पल्सेस, ग्राम एंड राइस वगैरह में आपको फायदा करता है। ताल सॉइल जो होता है ना, ये होता है जो ये गंगा पास हो रहा है, उसके नीचे 8-10 किलोमीटर का जो रेंज है ना, ये ताल सॉइल है। ये काफी फर्टाइल होता है, ठीक है? बक्सर टू बांका ये फाइंड होता है। बैक वाटर्स बेल्ट ऑफ गंगा होता है। पुअर ड्रेनेज है। पीएच लेवल 7 से 8 है। यील्ड इज क्वाइट हाई, व्हीट, राइस आपका, ठीक है? लेंटिल्स वगैरह फाइंड होता है, क्योंकि ये आपका तेराई रीजन में है, थोड़ा सा वाटर एक्सटेंशन है, तो ज्यादा कल्टीवेशन होता है, ठीक है? फिर एक होता है बल्टर सॉइल, ट्रांजिशनल जोन है। अब देखिए बल्टार सॉइल है क्या, देखिए ये गंगा है, ये ताल सॉइल है, यहाँ पे केवाल सॉइल हो गया, और ये जो ट्रांजिशन जोन है ना, ये आपका हो गया बल्टार सॉइल। ट्रांजिशन जोन है साउथ ऑफ गंगा एंड प्लेटू, फाउंड इन कैमूर, राजमहल, नैरो, 5 से 15 किलोमीटर के बीच है। लेस फर्टाइल है, लेस वाटर एब्जॉर्प्शन है। केवाल जैसे हाई था, वो लेस वाटर एब्जॉर्प्शन है। ज्वार, बाजरा, मैं बता रही थी ना, जहां पे कम पानी रिटेंशन हो रहा है या कम बारिशें हो रही हैं, वहां पे ज्वार बाजरा होता है। इसे ड्राई लैंड फार्मिंग में भी आता है। रेड कलर का होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ठीक है?
फिर उसके बाद होता है एक कगारी सॉइल होता है। कगारी सॉइल जो होता है आपका साउथ ऑफ गंगा है, बैंक्स ऑफ पुनपुन, फल्गु। अब मैं यहाँ पे बता ही नहीं हूँ, फल्गु पुनपुन जो है उसके बैंक्स में फाइंड होता है। जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था जो डोमैट सॉइल है, ठीक है, या आपका ओल्ड है जो दोआब्स में फाइंड होता है, तो वैसे ही कगरी सॉइल है, कगारी सॉइल है, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो ये फाइंड होता है। रिच इन लाइम होता है, ब्राउन कलर का होता है, चिल्ली, मस्टर्ड, मेज, ये सब सारे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सदर्न पार्ट का प्लेन्स का हो गया। क्या क्या हो गया आपका सदर्न पार्ट्स का? एक गैर सॉइल हो गया, ताल सॉइल हो गया, ठीक है, बलताहार सॉइल हो गया, केवाल या करेल सॉइल हो गया। फिर अब प्लेटू में आते हैं। तो प्लेटू में क्या होता है ना कि मतलब प्लेन होते हैं, तो रेसिडुअल सॉइल होता है। तो रेड येलो कलर का होगा, एक सैंडी सॉइल होगा, और एक रेड सैंडी सॉइल होगा, एक रेड येलो होगा। रेड येलो जो होगा आपका ना, ये जहां पे हम लोगों का ये फाइंड होता है, धारवाड़ जो होता है ना, ये रेड येलो है, और रेड सैंडी आपका कैमूर की तरफ फाइंड होता है। तो आप देख लीजिए, डिसइंटीग्रेटेड इग्नियस रॉक है आपका, मेटामॉर्फिक होता है, आयरन रेड है, लेस फर्टाइल है, कोरस ग्रेन है, पल्सेस है, बैंक्स ऑफ नवादा, गया एंड जमुई है, ठीक है। फिर रेड सैंडी सॉइल है, कैमूर की तरफ फाइंड होता है, हमारा एसिडिक होता है, सैंडिंग सुटेबल फॉर ज्वार बाजरा। तो ऐसे समझ लीजिए जो प्लेटू का एरिया है ना, वो आपका इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से वो ग्राइंड करके बना हुआ है, और वो थोड़ा सैंडी है, थोड़ा कोरस है, तो वहां पे हमारा ज्वार बाजरा प्लांट होता है। श्री अन्न के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट भी उस पर फोकस कर रही है। तो ये हो गया सॉइल प्रोफाइल ऑफ आपका बिहार। ऐसी सॉइल प्रोफाइल, देखिए फिजियोग्राफी पूछ चुका है, तो सॉइल प्रोफाइल ऑफ इंडिया भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उसको जल्दी से देख लेते हैं। नीचे दिया हुआ है सॉइल प्रोफाइल ऑफ इंडिया। ये बेसिकली मैंने नोट्स बनाया ना, ये प्रॉपर आपके एनसीईआरटी के नोट्स है, ठीक है। एनसीईआरटी से ही ये किया हुआ। देखिए सॉइल्स ऑफ इंडिया मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बस मैं आपको फेयरली बता दूंगी। तो यहाँ पे भी आप ये बोलिएगा ना कि आईकर जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, वो क्लासिफाई करता है इंडिया इनटू आपका आठ आठ सॉइल जो है। एलुवियल सॉइल है जिसका फीचर्स अभी पढ़े, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लैटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है, सलाइन सॉइल है, पीटी सॉइल है एंड फॉरेस्ट सॉइल है। तो आप यहाँ पे भी इंडिया का मैप बनाओगे, ठीक है। मैं ऐसी आपका भी मैप बना दे रही हूँ। तो आपका देखिए, एलुवियल सॉइल तो यहाँ हो जाएगा, ब्लैक सॉइल आपका डेक्कन में आपको मालूम है, ठीक है। फिर उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल ये आंध्र तेलंगाना के रीजन में फाइंड होता है, ठीक है। सलाइन सॉइल कहाँ पे होगा? ये उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे होगा। सॉरी, लैटराइट सॉइल जहां पे आपका बहुत ज्यादा ये होता है ना, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न में हो गया, वहां पे फाइंड होता है, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल ऑफ आप इंडिया भी कर लोगे, तो आप बेसिक बेसिक फीचर्स देख लो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या क्या फीचर्स है, क्रिस्टलाइन है, कौन इग्नियस है, कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि अरीड सॉइल है, अब अरीड सॉइल आप जाओगे तो ये आपका यहाँ पे डेजर्ट में अरीड सॉइल है, तो उसको कहा जाता है कि वो कंकर्स में बहुत फेमस है, जो कैल्शियम कंटेंट है, इसीलिए आपको पता होगा वहां लाइमस्टोन बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन मिलते हैं, तो आपका उसके लिए फेमस है। तो आप ऐसे करके आप ये पढ़ लेना, आप ये जरूर पढ़ लेना, सॉइल प्रोफाइल ऑफ इंडिया एंड सॉइल प्रोफाइल ऑफ बिहार, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे ये होता है कि आपका फिजियोग्राफी ऑफ बिहार पूछ सकता है ना, इंडिया का पूछ लिया है, तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक है, कि हमारा जो ये है, ये टर्सरी है, ठीक है, यहाँ पे विंध्यास है, ये हमारा धारवाड़ है, और ये हमारा क्वांटिनरी है। अगर हम देखें तो सबसे जो नया वाला है वो हमारा पुराना सबसे है धारवाड़, और जो सबसे नया है वो है आपका टर्शरी, ठीक है। द फिजियोग्राफी ऑफ बिहार हैज बीन लार्जली फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। आपको पता है गंगा होती है। बिहार हैज अ यंगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन नॉर्थ, क्योंकि देखिए रिवर से वहां पे ज्यादा सॉइल आती है। धारवारियन इज द ओल्डेस्ट एंड क्वांटिनरी इज द यंगेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है एक्सटेंट क्या है, 483 ईस्ट टू वेस्ट है, 385 है, ये सब आप जरूर लिखना, ठीक है। फिजियोग्राफिकल अगर डिवीजन देखो तो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड लैंड यूज। तो हमारा शिवालिक या हिमालयन में आता है, बिहार इंडो गैंजेटिक प्लेन आता है, और सदर्न नैरो प्लाटू जो हमारा पठार वाला रीजन है बिहार का, वो आता है। शिवालिक में आप रामनगर दून, पता है आपको कि अगर बिहार का आप मैप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे रामनगर दून है, आपका सोमेश्वर है, ठीक है। फिर हरहरा वैली है, यहीं पे आपका सब फाइंड होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन में आपका इसका दो आता है, एक नदन प्लेन आता है, एक सदन प्लेन आता है। नदन में महानंदा होगी, कोसी प्लेन होगा, बागमती प्लेन होगा, गंडक प्लेन होगा। सदन में आएंगे तो आपको पता है चंदन प्लेन होगा, किऊल प्लेन होगा। एक शाहाबाद रीजन जो है यहाँ पे, पहले आपको पता है बाइफरकेशन से पहले उसको शाहाबाद रीजन ही बोला जाता था, रोहतास वगैरह जो गया वगैरह है उसे ऊपर वाला, थोड़ा सॉरी, ऊपर वाला जो रीजन है उसे शाहाबाद बोला जाता था। फिर हमारा प्लेटू है, प्लेटू में क्या आएगा, कैमूर रोहतास वाला आएगा, ठीक है। गया हिली रीजन आएगा, नवादा आएगा, राजगीर हिल्स आएगा, मुंगेर आएगा। आपको पता है मुंगेर का जो खड़गपुर हिल्स है वो बहुत ही मिनरल के लिए रिच है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, गया में आपका शायद वो है हिल्सा, या कौन सा उसको किंग ऑफ द हिल्स कहा जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लिख लोगे, और ये फिजियोग्राफी है। मैंने ये शॉर्ट में बता दिया, बट आप इसे एक्सप्लेन करोगे कि वहां का फिजियोग्राफी क्या होगा। अब देखो ना, हिमालयन है, शिवालिक है,
तो आप वहां पे जा रहे हो, तो आपको पता है वहां पे आपका वेस्टर्न चंपारण है, तो वहां वेजिटेशन ज्यादा होगी। वहां हमारा क्या बोलते हैं, तराई रीजन में अभी पिडीमोंट वाला पढ़े थे, तो वो वाला फीचर्स भी आप डाल सकते हो। तो ट्राई टू कनेक्ट थिंग्स की वहां का सॉइल क्या है, कैसे है, ठीक है। ये हो गया फिजियोग्राफी ऑफ बिहार। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया तो आ ही चुका है। देखिए वो शॉर्ट में आया था, अब वो लॉन्ग में भी आ सकता है, क्योंकि आई हैव सीन कि बीपीएससी यही करता है। देखिए पिछले बार नैनो टेक्नोलॉजी जो 68 में था ना, उन्होंने शॉर्ट आंसर में पूछा था, फिर उसने उन्होंने 69th में लॉन्ग में पूछ लिया, ठीक है। वैसे ही जैसे हेल्थ वाला एप्लीकेशन उन्होंने 69th में शॉर्ट में पूछा है, तो मोस्ट ऑफली हेल्थ वाला एप्लीकेशन साइंस एंड टेक का ना वो लॉन्ग में पूछ सकते हैं। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, अगर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया शॉर्ट में पूछा है तो वो लॉन्ग में भी पूछ सकते थे। जब लॉन्ग में पूछेंगे, अगर वो पूछेंगे हिमालयन सिस्टम के बारे में, तो आप फिर वेस्टर्न साइड का बात करोगे, फिर ईस्टर्न साइड का बात करोगे, गारो खासी जैंता जो है, सॉरी डाल्फा मिसमी वो वाला चीज है, वो वाली आ जाएंगे। वहां पे आपका वो ट्रांस हिमालय आ जाएगा, वो सब सारी चीजों की बात करने लगोगे। फिर उसके बाद शिवालिक्स की बात करोगे। फिर अगर प्लेन्स में आएंगे तो गैंजेटिक प्लेन होगा, गैंजेटिक प्लेन में भी वही बीके हम बहंगर तेराई वगैरह वो सब की बात करेंगे, क्योंकि आप बिहार में पढ़े तो आपको याद रहेगा। पेनिनसुलर की बात करेंगे तो डेक्कन प्लेटू की बात करेंगे। फिर उसके बाद एरिड में आपका राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में हम क्या की बात करेंगे, सैंड ड्यून्स की बात करेंगे। वहां पे इरोजनल जो है वो सारी चीजें फीचर्स बात करेंगे, मशरूम रॉक की बात करेंगे। तो कुछ ना कुछ ये आ जाएगा। अगर आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न में जाएंगे तो वहां पे देखिए जैसे कि कश्मीर में खरेवा है जो जाफरान के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे ही आपका यहाँ पे अगर आते हैं, क्या बोलते हैं, द्वार्स है आपका नॉर्थ ईस्टर्न में, वो टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेमस है। कयाल जो है आपका केरला में होता है, बैक वाटर्स है। तो ऐसे करके आपको ये सारे कीवर्ड्स याद होने चाहिए। देखिए इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप प्री में ना ये सब सारी चीजें पढ़े हो, और जब प्री में आप पढ़े हो तो उसको बस एक बार रिवाइज कर लेना, तो वो कीवर्ड्स जो आपके हाथों पे रहेंगे, मैप्स पे आप डालोगे, वो कीवर्ड्स आप डालना, सेंटेंस फॉर्म करना, आपका आंसर काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन से भी पूछ सकता है। हमारा क्या होता है, ज्यादा मॉइस्ट ड्राई डेसिडुअस होता है, मॉइस्ट डेसिडुअस होता है। तो ये बिहार स्पेसिफिक है आपका। रिवर सिस्टम में भी आपको मैं बता दी, अगर बिहार का रिवर सिस्टम है तो आप दो रिवर सिस्टम बताएंगे कि बिहार हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू रिवर सिस्टम, दैट इज हिमालयन रिवर सिस्टम, और एक प्लेटूअन जो प्लेटू से आता है वो वाला रिवर सिस्टम है। ऊपर से हिमालय में आपका वही घग्गर, गोमती वगैरह जो भी है, गंडक वगैरह वो सब आते हैं, और नीचे से आपका फल्गु, पुनपुन, सोन, किऊल, ये सब आते हैं। तो वो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देना कि कहाँ मिलते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। निरंजला रिवर है बोला जाता है, ये चीज है। तो वो सारी अगर शॉर्ट में आए तो ये सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लॉन्ग में आए तो ये सब कहानियां लिखना जरूरी हो जाता है, तभी आप पेज ऑक्यूपाई कर पाओगे। वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आप ट्राई टू फिल द पेजेस, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। तो नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो लैंड ऑफ एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी, आपको पता है बिहार बहुत ही डाइवर्स है। एज बिहार हैज कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, दस नेचुरल वेजिटेशन ग्रेटली अफेक्टेड बाय द रेनफॉल, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, तराई बेल्ट में जो है फॉरेस्ट एरिया है, सदर्न प्लेटू ट्रॉपिकल मानसून ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है हमारा, ठीक है। फॉरेस्ट कवर अगर एज पर अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो 2023 में आया है, तो वो हमारा 7.8% के करीब है हमारा फॉरेस्ट सर्वे। ये वाला डेटा भी आप जरूर डाल लेना। आपको पता है कैमूर है हाईएस्ट सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, फिर उसके बाद वेस्टर्न चंपारण है, फिर रोहतास है। ये कुछ फैक्चुअल डेटा आप दे देना, आप ये प्री में पढ़े हो, उसको बस रिकॉल कर लेना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन बिहार, दैट इज मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो आपका शेड करता है लीफ वंस इन अ ईयर। आप देखते होगे अभी जैसे होली का समय है, फागुन आने वाला है, तो आप बहुत सारे पेड़ों में देखे होंगे, नीम है, वैसा है, वो सब डेसिडुअस ट्री है। तो उनके पेड़ों पे अगर अभी आप सिमल का पेड़ बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे अभी, ठीक है, तो आप देखोगे कि सिर्फ लाल लाल फ्लावर्स ही रहते हैं, उसमें पत्ते नहीं रहते, तो वो एक बार पत्ता अपना शेड करता है, ठीक है, दैट इज डेसिडुअस ट्री। तो अब मॉइस्ट डेसिडुअस में आते हैं मोर देन 120 सेंटीमीटर। आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि अगर उसका 120 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रहा है तो ये कहाँ फाइंड होंगे। ऑब्वियसली जो बिहार का मैप है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड हमारा ज्यादा रेनफॉल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वहां पे फाइंड होगा। थोड़ा सा ये दिमाग आप लगाने की कोशिश करो तो, ठीक है। तो तेराई बेल्ट एंड द सोमेश्वर है, साल इज द मोस्ट अबंडेंट। तो आपको एक दो एग्जांपल्स है कि मॉइस्ट डेसिडुअस में साल है, सीमल है, चंपारण है, अशोका ट्री है। केन ब्रेक्स एक ट्रॉपिकल सीजन का स्वाम्प फॉरेस्ट है वेस्टर्न चंपारण में। ये एक जगह मैंने पढ़ा था कि केन ब्रेक्स क्या है, इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद ड्राई डेसिडुअस है, लेस देन है, जो ज्यादातर आपका बिहार का रीजन है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, अमलतास है, शीशम है, महुआ है, खैर है, पलास है। तसर सिल्क भी होता है जो कि बिहार में जो अर्जुन ट्री से जो तसर सिल्क जो होता है ना, वो जो सिल्क के जो प्यूपा होते हैं उनसे डिराइव होता है, तो वो अर्जुन के पेड़ पे रहते हैं, ठीक है। फिर एक सबाई ग्रास है, सबाई ग्रास आर्ट बहुत ही फेमस है आपका बिहार में, तो ये सबाई ग्रास भी आपका ड्राई डेसिडुअस में आता है। मोस्टली ये शॉर्ट में आ सकता है, तो आपको उसी तरीके से
प्रिपेयर कर लेना। आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की भी बात करनी होगी कि दे आर द सोर्स ऑफ एग्रो एंड नॉन एग्रो। एग्रो में सीमल से हम कॉटन ट्री बोलते हैं जो हॉस्पिटल में बहुत यूज होता है, साल ट्री हार्डवुड होता है जो फर्नीचर्स में ये होता है, लाख का ट्री होता है जो पलास और गूलर का पेड़ होता है, एक इंसेक्ट होता है लाख, वो जाता है वहां पे, वो लाख प्रोड्यूस करता है एंड वो बहुत ही फेमस एक इंडस्ट्री है। सीसम आपको पता है किस चीज के लिए, तसर सिल्क है, तेंदू लीव्स है, ठीक है। फिर कार्बन सिक्स का एनवायरमेंटल सर्विसेज भी वो देते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं, हमारे फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव ली गई है, हरियाली मिशन है, आई थिंक ये 2008 या 9 में, आप एक बार प्लीज श्योर कर लेना, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि ये 8 या 9 के करीब में ही इसे हरियाली मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद बैम्बू मिशन है हमारा, फिर सीएम का पॉपुलर नर्सरी स्कीम है। तो ये सारे स्कीम्स जो है बिहार से रिलेटेड है, ये सारे मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, ये सब स्कीम आप पढ़ सकते हो, अपने आंसर्स में डाल सकते हो। इंडस्ट्री ऑफ बिहार, ये 68 में आया है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ बिहार इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल सेक्टर आर द कॉर्नर ऑफ आपका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमको पता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है। लार्ज स्केल में क्या होता है, जैसे कि आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ झारखंड ना, जो मिनरल्स है वो चले गए हैं, लेकिन कुछ कुछ है अभी, जैसे शुगर है, जूट है, सीमेंट है, इंडस्ट्रीज है ये हमारे पे। और ये जो एमएसएमई होते हैं, ये लेबर इंटेंसिव होते हैं। दो प्रकार की इंडस्ट्री होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं। लेबर इंटेंसिव आपको मालूम होगा, जब इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे तो हम लोगों ने ना कैपिटल इंसेंटिव ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप किए हैं, जहां पे कैपिटल ज्यादा इन्वॉल्व है। इससे क्या हुआ है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, हमारा लेबर फोर्स तो इंक्रीज किया है। हम एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की बात करेंगे वहां पे, तो क्या है कि वर्कफोर्स तो है, बट चूंकि हमारे इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, वो लेबर नहीं इंटेंसिव है, वो कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी एम्प्लॉयमेंट हैम्पर होती है उससे, ठीक है। लेदर है, कारपेट है, इंस्टेंस अगरबत्ती का जो है, वो सारी चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी की, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल है, प्लस आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम से उसको दिखाना था कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। तो उस समय आप अगर शुगर इंडस्ट्री है तो ये माइक्रो डायग्राम आपका काम आएगा। आप जब बोलोगे तो वेस्टर्न चंपारण है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये फेमस है आपका शुगर केन के लिए, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख सकते थे स्टेट्स का, और ये आप नीट एंड क्लीन डायग्राम, एक माइक्रो डायग्राम दिखा के एग्जामिनर को बता सकते थे कि दिस इज द रीजन वेयर शुगर्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। रीओपनिंग ऑफ रीगा शुगर मिल अभी रिसेंटली ये किया है, 5th लार्जेस्ट है हम शुगर में, 70 लाख क्विंटल हमारा हुआ है, बिहार स्टेट शुगर है कॉर्पोरेशन है। और कुछ कुछ स्कीम है, आपको जैगरी मिशन है हमारा, शुगर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इथानॉल प्रोडक्शन में भी हमारा बूस्ट दिया है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे से मैंने लिया है, आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। फिर जूट इंडस्ट्री, आपको पता है हम लोग सेकंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल है, आपको कॉटन में भी सिल्क आ जाता है, आपका तसर सिल्क की बात करते हैं। कॉटन की जब हम बात करते हैं तो गया भागलपुर बहुत ही ज्यादा फेमस है। हमारा टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। सिल्क इंडस्ट्री आपको पता है, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी स्कीम है, ठीक है, ये केवीआईसी के अंदर है। तो आप ऐसी माइक्रो डायग्राम्स, मैंने जैसे यहाँ पे टोबैको का दिखा दिया, या आपका क्या बोलते हैं ऐसे, तो ये माइक्रो डायग्राम्स जूट इंडस्ट्री का मैंने ऐसे माइक्रो डायग्राम्स आप जरूर डालना है यहाँ पे। फिर टोबैको इंडस्ट्री है, दरभंगा, बेगूसराय, ये जो है रीजन, वहां पे 5th लार्जेस्ट है टोबैको में। टी में आप किशनगंज वाला एरिया दिखा दोगे यहाँ। डेयरी में आप कॉम्फेड वगैरह की बात कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा आता है फॉरेस्ट बेस। फॉरेस्ट बेस अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो पेपर एंड पल्प है, डालमिया नगर है रोहतास का, वो फेमस है। अशोक पेपर मिल्स है जो दरभंगा में है, ठीक है। ठाकुर पेपर मिल्स है जो समस्तीपुर में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाख इंडस्ट्री जो गया पूर्णिया में पाया जाता है, बेर पलास के फूल पे ये जो लाख इंसेक्ट है वो चीज है। वुड इंडस्ट्री है, आपको पता है तेराई रीजन में, हम अभी पढ़ रहे थे ना कि सीसम है आपका ड्राई डेसिडुअस में, ठीक है। तो वैसे ही आपका किशनगंज वेस्टर्न चंपारण में जो है फेमस वुड इंडस्ट्री के लिए साल है, सीसम है। एशियन प्लाईवुड जो है वो हाजीपुर में है। तो ऐसे कुछ कुछ याद कर लेना। बैम्बू एंड केन है, नदन गंगा तेराई एंड पुअरमैन टिम्बर कहा जाता है। फिर मिनरल बेस में हमारा, क्योंकि झारखंड से डिवीजन हो गया तो बहुत कुछ बचा नहीं है, इसीलिए रोहतास है, रोहतास में फिर वे कल्याणपुर सीमेंट इंडस्ट्री है। ऑयल रिफाइनरी आपको पता है, बेगूसराय वगैरह में बरौनी ऑयल है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स है, ग्लास पटना दरभंगा है। तो ये 3 मेजर इंडस्ट्री, अगर लॉन्ग आंसर्स में आएगा तो आप लिख सकते हो, ये मैंने कॉलम बना के लिखा है, लेकिन आप पेज पेज के नीचे पेज लिखोगे, आपको ऑलमोस्ट 7 मिलता है। तो आप अच्छे से डायग्राम भी बनाइएगा, लिखिएगा पहले शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के नीचे में या बगल में आप डायग्राम बनाते जाइएगा साथ में। आई वुड सजेस्ट कि हर एक इंडस्ट्री के लिए एक एक डायग्राम, माइक्रो डायग्राम या थोड़ा सा मीडियम साइज आप बना के, ऐसे क्या होगा आपका स्पेस भी कवर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते, देखिए ये सब मैंने ना बेसिक आपको दे दिया इंटीरियर ऑफ द, देखिए
इस बार आने के क्वेश्चंस है जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल पूछ लिया था आपका 68 में, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट हो सकता है अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक अभी बहुत ज्यादा है, अभी म्यांमार में भी आया है, ठीक है। फिर कुछ साल पहले टर्की में भी आया था। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले आप बिहार में भी फील किए थे, आई थिंक नेपाल वाज द एपी सेंटर। तो अर्थक्वेक के बारे में पूछ सकता है, साइक्लोन के बारे में पूछ सकता है। साइक्लोन भी आपको पता है अरेबियन सी में भी आता है, यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो वैसे साइक्लोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन का क्या है, आपको डायग्राम बनाना होगा साइक्लोन का। तो वो सारी चीजें है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मैं इसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, प्लेट थ्योरी एंड ऑल। देखिए जैसे कॉन्टिनेंटल, तो ये सब डायग्राम्स आप जरूर बनाना, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये जब है शैडो जोन का बात है, पी वेव एस वेव्स है, ये आपका आंसर्स में आना चाहिए। देखिए अर्थक्वेक की जब हम डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक है, तो आपको पता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स है, वहां पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखिए जब अर्थक्वेक आएगा तो ये डायग्राम आप जरूर बनाना कि यहाँ फॉल्टिंग होती है, यहाँ पे आपका हाइपोसेंटर होता है और उसके जस्ट ऊपर एपीसेंटर होता है। आपकी कुछ बॉडी वेव्स होते हैं, कुछ एस वेव होता है। प्राइमरी वेव्स जो होते हैं वो सबसे फास्टेस्ट होते हैं और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव आपके शायद लव वेव्स होते हैं, ठीक है। रेलिंग वेव्स होते हैं, तो ये सब आप जरूर लिखना। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक ऐसे जरूर लिखना। और आपको पता है बिहार में अगर आप डायग्राम ऐसे बनाओगे, तो बिहार का ये वाला जो रीजन है, जो आपका ज़ोन 4 में आता है, ठीक है? जो कि बहुत ही हाई है, ज़ोन 4 जो होता है हाई है। तो आप यहाँ पे बिहार का भी डायग्राम बना के यहाँ पे लिख सकते हो कि दीज़ एरिया लाइज़ इन द ज़ोन 4, जो तेराई रीजन है ना, ज़ोन 4 में है। बाकी आई थिंक ज़ोन 2 में है या 3 में है, आप एक बार ये श्योर कर लेना। सॉरी, मैं यहाँ पे ना एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला या कैसे डिज़ास्टर वाला अगर फ्लड आता है या उसको कैसे लिखना है, तो वो मैं करंट अफेयर्स के साथ आपको कवर कर दूँगी, ठीक है? तो बिहार वाला भी आप लिख देना कि ज़ोन 4 में है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे। अगर इंडिया का भी बात करेंगे तो गुजरात वाला है, ये वाला रीजन है, वो ज़ोन 4 में दिल्ली वाले रीजन है, तेराई वाले रीजन है। कॉजेस क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो ये है। फिर साइक्लोन का है, 2 तरह के साइक्लोन होते हैं। मैं ये सब शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, नो डाउट, बट आपको लिखना होगा, ठीक है? तो साइक्लोन है, मैं ये ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये आप एनसीईआरटी में और प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है? बस उसको कैसे लिखना है विद डायग्राम, आप बस ये समझ लो, ठीक है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का ये आपका ज़रूर जाएगा। देखिए ये आई होता है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होता है, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, आपको क्या पता है, यहाँ लो प्रेशर एरिया होता है, फिर यहाँ से सबसाइड करते हैं आपका वार्म एयर, फिर ये आई है, आउटफ्लो होता है, यहाँ पे रेन बेयरिंग क्लाउड होते हैं, कुमुलनिम्बस क्लाउड होता है, रेन बैंड होता है, ठीक है? तो ये आपका डायग्राम है। तो देखिए कुछ-कुछ होता है, देखिए लार्ज सी सरफेस एरिया, आपको पता होगा एक्स्ट्रा जो साइक्लोन होता है वो लैंड या सी कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो सी में ही आते हैं, तो उसका कुछ-कुछ कंडीशन है, जैसे लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए, ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्टिकल विंड का जो होता है वेरिएशन बहुत लेस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ क्लोरिस फोर्स होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ आईटी सीजेड होना चाहिए, ठीक है? अपर डाइवर्जन है। फिर उसके बाद है आपका क्या बोलते हैं फॉर्मेशन स्टेज है, ये आप पढ़ लेना आपका डिस्कशन के लिए। फिर एक बॉम्ब साइक्लोन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इंडिया के ये कॉन्सेप्ट में नहीं है, ये यूएस के कॉन्सेप्ट में, आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है? एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि देखिए आजकल अरेबियन सी में क्यों ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी इज़ मोर दैन वार्मिंग ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है? तो ये एक मेजर बिजर पॉय आया था, क्या है बिपरजॉय आया था, जो कि गुजरात वगैरह में इफेक्ट किया था, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा कि चेंजिंग ट्रेंड्स क्या, कॉजेस क्या है, सी सरफेस 1 टू 4 डिग्री है, ऑकरेंस ऑफ एल नीनो मोडोको की, ठीक है, इंडियन ओशन डायपोल है, अबंडेंट एनर्जी है, कंसर्न क्या-क्या है, आप एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है? फिर ये वाला क्वेश्चन आया था ना, रेन बेयरिंग वाला सिस्टम है, तो देख रहे हो ये डायग्राम भी मेरा गया था, ये अर्कन माउंटेन वाला भी गया था, तो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी, ठीक है? फिर ये आपका वोल्केनो है, आप ये कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो। मैंने बस बेसिक रीडिंग के लिए आपको बता दिया है। क्लाइमेट की अगर बात करें तो ये क्लाइमेट की है रीजन एल नीनो। हाँ, चलिए एल नीनो की बात करते हैं। एल नीनो पूछा जा सकता है। देखिए एल नीनो का एक होता है ना, एक एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है। देखिए आपको ये वाला बताती हूँ। आपको पता है हीटिंग ऑफ द ओशन कैसे होती है, मूवमेंट ऑफ द ट्रेड विंड्स कैसे होती है, मूवमेंट ऑफ द ओशन करेंट्स क्यों होती है? देखिए बेसिकली ना, ये जो है ना अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सन जो होता है उसका जो मूवमेंट है, जो हम उसके अराउंड मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो आपको पता है कि जब नदर्न साइड होता है, मतलब जब टिल्ट होते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब होता है आपका क्या बोलते हैं सन होता है, तो उस समय हीटिंग ज्यादा होती है। जब वो सदर्न साइड हो जाता है तो उस समय हीटिंग कम होती है। तो इससे क्या होता है ना, जो परमानेंट सिस्टम है विंड का, अगर आपको पता है विंड सिस्टम को भी हम लोग दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपका प्लैनेटरी होता है और एक जो अपर सर्कुलेशन में होता है। अपर सर्कुलेशन में जेट स्ट्रीम बोलते हैं और प्लैनेटरी में भी कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ मॉनसूनल टाइप होते हैं और कुछ लोकल होते हैं। लोकल क्या होते हैं, वो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज,
काटाबाल्टिक विंड्स जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सारी चीजें होगा। मानसून में जो सिर्फ मानसून में होते हैं, ठीक है, जैसे कि अब हमारा मानसून होता है, आईटीजेड शिप होता है, तो वहां पे मानसून विंड्स चलते हैं, और परमानेंट आपको पता है कि ट्रेड विंड्स होते हैं। तो जनरली जब क्या होता है ना, ये पैसिफिक ओशन है, ये यहाँ पे आपका यूएस का कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है, अगर इस तरफ से देखा जाए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो जब यहाँ पे ट्रेड विंड्स स्ट्रांग नॉर्मल होते हैं ना, तो नॉर्मल सा सर्कुलेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये पेरुवियन कोस्ट है, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जनरली ये देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे वार्म जो होते हैं, तो क्या होता है कि जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाते हैं ना, तो जो नॉर्मल सर्कुलेशन है वो इम्पैक्ट होता है। तो क्या होता है, जो वार्म वाटर होते हैं ना, वो यहाँ पे आपका जमा होने लगते हैं। ऑन विच साइड? ऑन पेरुवियन साइड जो होता है, क्योंकि हमारा ट्रेड विंड वीक्स हो गया है। एंड ट्रेड विंड्स क्यों वीक होते हैं? बिकॉज ऑफ अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन एंड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशन करंट से हमारा वो चीज होता है। तो सारे जो क्या होते हैं कि जो वार्म वाटर है यहाँ पे पोर होने लगते हैं, एंड अपवेलिंग होके यहाँ पे कूल होता है। एंड यू नो, हाई टेम्परेचर आर लिंक्ड विथ लो प्रेशर, एंड लो टेम्परेचर इज लिंक्ड विद द हाई प्रेशर। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अब लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है, आपको पता है कि जो एयर जो है ऊपर का, वो भी आपका वार्म हो जाता है, तो वो सबसाइड करने लगता है, ठीक है। एंड जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ये ऊपर होने लगता है, तो ये जाके क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा रेन लाता है। तो बहुत सारा रेन लाता है, और यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाता है, यहाँ पे कम रेन होता है, मतलब ऑस्ट्रेलियन साइड कूल हो जाता है। ये एल नीनो होता है, ठीक है। ये एल नीनो 2 से क्या रीजन है बेसिकली अभी इसका ये पता नहीं है, लेकिन इस वजह से ये कॉज होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन साइड में क्या होता है, अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के इसी तरफ है हमारा भारत, ठीक है। तो जब भारत इधर है, तो जब यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी मानसून सिस्टम इम्पैक्ट होता है नेगेटिवली। एल नीनो जो होता है ना, अगर बात करें तो 122 साल में शायद 22 बार आया या 24 बार ऐसा कुछ आया है, जो कि सीवियर ड्रॉट कंडीशन से रिलेटेड है, उसको लिंक किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे हैवी रेन होता है, यहाँ पे रेन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया एल नीनो कंडीशन। फिर वही क्या होता है, जब ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो जितने भी वार्म्स होते हैं ना, ये सारा यहाँ सेंड हो जाता है। जो लानीना कंडीशन है, लानीना कंडीशन में भारत को बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा आपका बारिश होता है, ठीक है। तो दैट इज द ला नीना कंडीशन। वही जो होता है कि आपका जो ट्रेड विंड स्ट्रांग हो जाते हैं, जितने भी वार्म, जो वीक होने से सारे यहाँ जमा हो जाते हैं, स्ट्रांग होने से सारे यहाँ जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पे वार्म हो गया, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सबसाइडेंस ऑफ द विंड होगा, और यहाँ पे आपका रेन ज्यादा होगा। दैट इज लिंक विद द हाई रेनफॉल, ठीक है। ये हो गया पैसिफिक ओशन का। जो पैसिफिक ओशन में सर्कुलेशन, जो जनरल सर्कुलेशन एनजो बोलते हैं उसको, उसको एल नीनो और ला नीना से ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, आपको पता है, ला नीना इज गुड फॉर इंडिया एंड एल नीनो इज बैड फॉर इंडिया, बिकॉज वो हमारे मानसून को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। एक वॉकर सेल का भी कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। वॉकर सेल एक पैच सेल होता है, जो कि ना यहीं पे ट्रॉपिकल रीजन में ना मूव करते रहता है, हर 3 महीने पे, 4 महीने पे। तो वो जहां भी जाता है ना, वो रेन को एनहांस कर देता है। तो अब सोचो, जब वॉकर सेल्स एल नीनो के समय में आएगा, क्या करेगा? कूलर कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वीकेंस वॉकर सेल, वीकेंस एल नीनो, ठीक है। क्योंकि एल नीनो क्या है, ड्रॉट कंडीशन से रिलेटेड है। वॉकर सेल क्या है, पॉकेट ऑफ क्या बोलते हैं, एक क्लाउड, ऐसे बोलो, पॉकेट ऑफ क्लाउड है जो कि बरसात लाता है, तो वो वीकेंड करेगा लानीना को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ऐसे समझ लो, ठीक है, वॉकर सेल की कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद आता है इंडियन ओशन डायपोल की बात करते हैं। इंडियन ओशन डायपोल भी ना यही चीज है, लेकिन वो इंडियन ओशन में होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव होता है इंडिया के बारिश के लिए। वो इंडियन ओशन में होता है, और एल नीनो जो होता है वो आपका पैसिफिक ओशन में होता है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। कोल्ड वेदर वगैरह ये हो गया, ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून है, सॉइल प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं ओशन। तो देखिए, अब वो वहां पे उस पैसिफिक ओशन में हो रहा था। अब ये क्या आपको पता है, यहाँ से इक्वेटर पास होता है, यहाँ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये यहीं पे होता है, ठीक है। इंडियन ओशन इज द वार्मेस्ट ओशन। आपको पता है कि इंडियन ओशन इज द वार्मेस्ट ओशन। क्यों है वार्मेस्ट ओशन? अगर आप इंडियन ओशन का देखोगे, तो सारे तरफ से उसका लैंड मास है, यहाँ इंडिया है, यहाँ सब है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिक से जो वाटर फ्लो होते हैं, जैसे पैसिफिक या अटलांटिक में देखते हो, यहाँ पे ये फ्लो नहीं होता है, लैंडलॉक है, ठीक है। मिक्सेस विथ आईओ एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में 0 से 30 डिग्री तक, तो इक्वेटर के करीब है, इसीलिए सबसे ज्यादा वार्मेस्ट है। तो अब देखो, न्यूट्रल साइड में क्या है ना, विंड, देखिए अब यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या है, मलक्का पास है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा पोरस बाउंड्री है, तो पैसिफिक ओशन से यहाँ पे वाटर फ्लो होते रहते हैं, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते रहते हैं। बट चूंकि ट्रेड विंड्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं, क्यों? क्योंकि अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन से होते हैं,
इस वजह से ये इंडियन ओशन डायपोल होता है। क्या होता है पॉजिटिव वाले में, मोर एंड मोर वार्म वाटर फ्लोज इनटू ईस्टर्न साइड है। अब देखिए ये इसका ईस्टर्न साइड है, ये इसका वेस्टर्न साइड है, तो जब पैसिफिक के क्वेश्चन से मोर एंड मोर वार्म वाटर आएगा तो क्या होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो वैसे ही जब पॉजिटिव होगा तो साउथ ईस्ट एशिया ड्रॉट कंडीशन हो जाता है, इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये हो गया तो पॉजिटिव ब्रिंग्स पॉजिटिव, ये वही है अपेरेंट मूवमेंट है, मोर एंड मोर वार्म है, ईस्टर्न साइड आपका ज्यादा ये वार्म हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। नेगेटिव में क्या है, ईस्टर्ली विंड्स वीकेन होता है, वेस्टर्ली स्ट्रांग हो जाता है, हमारा ज्यादा वार्म वाटर आता नहीं है, इसीलिए वेस्टर्न साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट, लो प्रेशर हो जाता है। तो क्या होता है ना, अगर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो सारे बारिश यहीं पे हो जाता है, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो सारे बारिश यहाँ होगा, इंडिया के पास आता ही नहीं है, तो वो नेगेटिव वाले सीन में हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज इंडियन ओशन डायपोल, आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ज्योग्राफी का पूरा लेक्चर। मैं बता रही हूँ आप ज्योग्राफी अच्छे से करना और थोड़ा बिहार स्पेसिफिक ज्यादा कर लेना, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी थोड़ा सा कर्सरी रीडिंग कर लेना कि आपको जब भी शॉर्ट आंसर्स में आए तो आप लिख लेना, ठीक है। तो ज्योग्राफी इज अ वेरी हाई यील्डी टॉपिक, आप इसको मिस मत करना, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर।